जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हम शम नम गम फम सम घम महाकाल भैरवाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। घरों में पितरों की तस्वीरें नहीं लगाना चाहिए, आज इस पर चर्चा होगी। क्योंकि यदि आप पितरों की तस्वीरों को घर में लगाते हो तो आप ये मान करके चलिए कि पितरों को आप रोज याद कर रहे हो। और पितरों को याद करने का मतलब है रोजाना आप प्रेतों को याद करते हो। और जब प्रेतों को याद करोगे तो प्रेत आपके घर में अवश्य आएंगे। आप पितरों की तस्वीरों के सामने रोजाना दीपक लगाओगे, अगरबत्ती लगाओगे या फूल माला चढ़ाओगे तो आप प्रेतों को पूज रहे हो, भगवान को नहीं पूज रहे हो। और जहां पर प्रेतों को पूजा जाता है वहां पर भगवान का वास नहीं होता है, क्योंकि प्रेत एक अलग अस्तित्व है और ईश्वर का अस्तित्व अलग है। तो प्रेतों की पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। प्रेतों की पूजा सिर्फ 16 श्राद्ध में करने का नियम बताया गया है। इसलिए पितरों की तस्वीरों को उनके एक्सपायर होने के बाद में जो उनकी तस्वीर बनाई जाती है उसके सामने न तो भोजन रखें और न ही अगरबत्ती जलाएं और न ही फूल माला चढ़ाएं। जब उनका श्राद्ध कर्म हो जाता है, पूरा 13वीं हो जाती है, 1.25 महीने का सूतक समाप्त हो जाता है, तो उन सब तस्वीरों को जो कि अपने पितरों की रखी हुई है, घर परिवार के सदस्यों की रखी हुई है, दादा दादी की रखी हुई है, नाना नानी की मान लो तस्वीर है, किसी के भाई की मृत्यु होगी तो भाई की तस्वीर रखी हुई है, लड़के की रखी हुई है, माँ की तस्वीर रखी हुई है, तो उन सबको कपड़े में लपेट करके पेटी के अंदर बंद करके रख दीजिए। तस्वीरों को खुले रूप में नहीं रखा जाता है। और यदि आप रख रहे हैं तो आपकी बहुत सारा भाग्य को रोक रहा है, आपके बच्चों के भाग्य को रोक रहा है, आपके बेटियों के भाग्य को रोक रहा है। विवाह नहीं होगा, और यदि विवाह होगा तो वो लड़की वापिस आ सकती है या आपकी बहू आपका घर छोड़ के जा सकती है, क्योंकि वो प्रेत अपनी मुक्ति के लिए तरसता है। एक प्रेत को अगला जन्म हो जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो यदि आप पितरों को या प्रेत को पूजते रहोगे तो वो घर के अंदर ही रहेगा। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो घर परिवार वालों को सुख देते हैं, बाकी 99% प्रेत ऐसे होते हैं जो घर परिवार वालों को ही कष्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। और वो इसलिए देते हैं कि एक तो आप उनको पिंडदान नहीं देते हो, उनको तर्पण नहीं देते हो, और उनकी मुक्ति यानी कि इस प्रेत योनि से मुक्ति के लिए वो तड़पते हैं और आप उनको मुक्ति नहीं जाने देते हो। उसका अगला जन्म के लिए उसकी फाइल, उसके कर्मों का लेखा जोखा अगले जन्म के लिए प्रोसीड हो जाना चाहिए, परंतु आप बार बार उसको याद करके रोकने का प्रयास करते हो। जैसे हम भगवान को बार बार याद करते हैं तो भगवान एक न एक दिन आकर के खड़ा हो जाता है, आपकी रक्षा करता है, आपकी मदद करता है। उसी प्रकार प्रेत भी यदि आप रोजाना उसको याद करोगे, बार बार उसको याद करोगे, उसकी तस्वीर के सामने बैठ करके यदि रोगे तो वो प्रेत आपके घर में ही विराजमान रहेगा। और जब जहां प्रेतों का वास होता है वहां पर देवता का वास नहीं होता है। इसलिए सिर्फ पितरों की तस्वीरों को आप 16 श्राद्ध के दिन ही रखें, बाकी सब तस्वीरों को 16 श्राद्ध पूर्ण होने के बाद आप उनको लाल कपड़े या सफ़ेद कपड़े में लपेट करके पेटी के अंदर बंद करके रख दें तो ही अच्छा होगा। मानो या न मानो, आपकी इच्छा है,
हमने आपको अपना ज्ञान दे दिया, शास्त्र सम्मत ज्ञान दे दिया, तर्क वितर्क कुतर्क करके आपको ज्ञान दे दिया। मानना या नहीं मानना अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप स्वयं पढ़े लिखे हैं, सोचें, विचारें और इस बाबत कुछ कर्म करें। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने अपना धर्म निभाया है, क्योंकि कोई भी साधु संत सन्यासी त्यागी तपस्वी कथावाचक इस बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि उसको तो पैसा कमाना होता है, स्टेज पर बैठकर वाई वाई लूटना होती है, स्टेज पर बैठकर के पैसा कमाना होता है। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से, अच्छे शास्त्री से, अच्छे विद्वान जन से जो शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, पुराणों का ज्ञान रखता हो, वेदों का ज्ञान रखता हो, उनसे इस बाबत अवश्य चर्चा करें। और आप खुद सोचें ना कि यदि आप प्रेत को बार बार याद करोगे, किसी भी आत्मा को बार बार याद करोगे, तो वो आत्मा से तार आपके अवश्य जुड़ेंगे, और आपके तार अवश्य जुड़ेंगे तो वो तार, वो आत्मा, अदृश्य आत्मा आपके घर के अंदर अवश्य आएगी, क्योंकि आप याद कर रहे हो उसको। और जब प्रेत घर के अंदर आ जाता है तो वो हमेशा उठा पटक ही करवाता है, लड़ाई झगड़ा ही करवाएगा। इसलिए सिर्फ 16 श्राद्ध में ही पितरों की तस्वीरों की पूजा करें, पटा भरे, उनके नाम से जो भी दान धर्म आपको निकालना हो निकालें, परंतु 16 श्राद्ध के बाद, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के बाद में उन तस्वीरों को लपेट करके रख दें, फिर अगले साल ही उनको बाहर निकालें। 16 श्राद्ध में घर के अंदर ताला नहीं लगना चाहिए, चाहे आप पितरों को गया जी छोड़ करके आ गए हो, फिर उसके बावजूद भी आपको 16 श्राद्ध में तो श्राद्ध करना ही करना है, गाय को भोजन कराना ही कराना है, खीर पूड़ी रोज बना करके खिलाना है, चाहे वो छोटे बच्चों को खिलाओ, चाहे वो कन्याओं को खिलाओ, चाहे वो ब्राह्मणों को खिलाओ, परंतु खिलाना अवश्य है। कौवों को चावल घी शक्कर मिला करके अवश्य खिलाएं, कौवों को पूड़ी अवश्य खिलाएं, ताकि पितृ शांत हो सके। पितरों के दिनों में घर पे ताला नहीं लगना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। रोजाना घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल का अवश्य लगाएं, क्योंकि पितृ आपके दरवाजे पर अवश्य आते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मानो या न मानो, जय मां कामाख्या, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, सिंहवाहिनी, महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंड नाशिनी, मधुकैटभ हंत्री आपका कल्याण करें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।